सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रियो, एक मसीही होने के नाते जब अचानक हमारे ऊपर परीक्षा आन पड़ती है, ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जब हम ऐसे किसी परिस्थिति में आ पड़ते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा जो भाव होता है उस परीक्षा के प्रति कैसे होता है, वो सिचुएशन के टुवर्ड्स हमारा एटीट्यूड क्या होता है। हम कहते हैं हम मसीह है, हम जानते हैं मुश्किलों में मेरा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है, हम जानते हैं वचनों को, लेकिन जब सच में जब परीक्षा आ पड़ती है तो हमारा रिएक्शन कैसे होता है। क्या हम विश्वास में स्थिर खड़े रहते हैं? क्या हम ये जानते हैं, ये समझते हैं उस मुसीबत की घड़ी में कि हाँ, भले ही अगर इस समय मुसीबत मेरे सर पे आ पड़ी है, तकलीफ मेरे सर पे आ पड़ी है, या मेरे घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, या फिर मेरे घर में पैसों की तंगी आ गई है, या फिर जिससे मैंने कुछ लिया था वो मेरे घर पे अचानक आ पड़ा है। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स है। अचानक से मेरी जॉब चली गई है, अचानक मेरे रिलेशन बहुत बिखरने लगे हैं, अचानक मेरे कोई रिश्ते टूटने लगे हैं, मेरे परिवार जो है अब परिवार जैसा नहीं है, लेकिन अब वो लव, वो एक बॉन्डिंग नहीं बची है, और अचानक हम देख रहे हैं हमारे नज़रों के सामने बिखरी हुई परिस्थिति आने लगी है। तो एक मसीह होने के नाते अब हम क्या करते हैं? जब हमारे सामने ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो हम ऐसे व्यक्ति को सिर्फ ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं बाइबल की, या जब हमारे ऊपर वो परिस्थिति आती है तो हम खुद भी वो वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उस वचन पर अपने जीवन में चलते हैं जब मुसीबत की घड़ी आती है। इस विषय में याकूब की किताब पहले अध्याय का पहला और दूसरा बहुत ही फैमिलियर वचन है। आज मैं स्टडी बाइबल हिंदी से आपके लिए वो वचन पढ़ना चाहूंगी। वचन कहता है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की तरफ से उन 12 गोत्रों को जो जगह जगह फैले हुए हैं शांति मिले। हे मेरे भाइयों बहनों, जब तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे खुशी की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज की शुरुआत होती है। वचन तीसरा कहता है, यह जानकर, इसीलिए सेलिब्रेट करो, ये नॉलेज रखो कि क्यों सेलिब्रेट करना है। यह जानकर कि हमारे विश्वास के परखे जाने से धीरज जो है उसकी शुरुआत हो रही है। जैसे एक सोना बनाने का प्रोसेस होता है, उस सोने में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, उसको उबाला जाता है, उसको गरम कोयले पे ताया जाता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और फिर उसके बाद उसमें से कचरा अलग होता है, फिर उसके बाद अच्छा सोना और वेस्टेज सोना, ये सारी चीज़ें निकलती है, फिर उसको और गर्म किया जाता है और तब जाके गोल्ड एक रफ फॉर्म में, आड़े टेढ़े शेप में हमारे पास आता है। और फिर उस आड़े टेढ़े सोने को हम लेते हैं, उसको मशीन में डालते हैं, ठोक बजाकर जो हमें ज्वेलरी चाहिए, हम वैसा शेप की ज्वेलरी हम तैयार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये गोल्ड का प्रोसेस है, सोना बनने की प्रक्रिया है। प्रेज द लॉर्ड। तब बाइबल का वचन बोलता है, जिस समय परीक्षा की घड़ी आती है वो आग लगती है एक मसीहियों के जीवन में, और उसी समय एग्जैक्टली धूल, भूसी, कचरा, मिट्टी उस सोने से अलग होती है, यानी विश्वास अलग होता है। और अलग क्या, और जो बच जाता है वो क्या होता है? अविश्वास, डर, इनसिक्योरिटी। हो सकता है क्या, ऐसा होगा क्या, नबियों के काल में होता था, अब ऐसा होगा क्या? तो ये अविश्वास जो है ये निकल जाता है जब विश्वास की परख होती है। और जब हम उस विश्वास से कि प्रभु मैं जानता हूं, भले थोड़ा ही वचन मेरे अंदर है लेकिन मैं उस वचन पर विश्वास रखता हूं, तो जब वो परिस्थिति की आग एक विश्वासियों के जीवन में लगती है तो वो परिस्थिति की आग उस विश्वास को पकड़ती है, उस विश्वास के नीचे वो आग लगती है, और अशुद्धताएं, गंदगी, मिट्टी और अनवांटेड चीजें उस विश्वास में से निकल जाती है और बचता है केवल विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। अब वचन यहाँ पे तीसरा वचन कहता है, यह जानकर, अब हमें खुश होने की जरूरत है। वचन दूसरा हमें कहता है कि
जब ट्रायल आ रहा है, नाना प्रकार की तरह तरह की परीक्षाएं हमारे जीवन में आ रही है, तो हमें क्या करना है? सेलिब्रेट करना है, खुशी की बात समझो, जश्न करने की बात समझो। ये है कि हमारे जीवन में अब परीक्षा आई है, क्योंकि ये परीक्षा मेरे अंदर कितना फेथ है, कितना परसेंट फेथ है, कितना मात्रा में मेरे अंदर विश्वास है। ये जब परीक्षा आई है तो अब मैं प्रभु में खड़े रहकर बता सकता हूं कि अब मेरे अंदर कितना परसेंटेज फेथ है। ये जब परीक्षा आएगी, मुझे गर्म करेगी, मुझे तकलीफ देगी, मुझे ठोक बजाकर जो मेरे अंदर खराब चीज है उसको निकालेगी, और मेरा विश्वास कितना प्योर मात्रा में मेरे अंदर है ये मुझे पता चलेगा परीक्षा की घड़ी में। इसीलिए सेलिब्रेट करो, बाइबल कहता है, खुशी की बात समझो कि विश्वास तुम्हारे अंदर परखा जा रहा है। क्यों परखा जा रहा है? जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, जब विश्वास की परख होती है, सोने की परख होती है, उसको ठोक बजाकर एक सही आकार देने को हम तैयार करते हैं। उसी तरह से जब परीक्षा आती है, विश्वास को परखा जाता है, और विश्वास के परखने से वो जो हमारा शेप है वो ओरिजिनल शेप बनने तैयार होता है। इसीलिए वचन कहता है कि विश्वास से परखे जाने पर आनंद की बात करो, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से, जांच पड़ताल होने से, परीक्षा आने से हमारे अंदर धीरज का जन्म होता है, धीरज की पैदा होने की शुरुआत होती है, पेशेंस डेवलप होता है हमारे अंदर। क्योंकि हम इस जनरेशन में, इस एरा में हम जी रहे हैं जहां पे हमको हर चीज इंस्टेंट चाहिए, फास्ट चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, हर चीज फास्ट, फास्ट नूडल्स, हर चीज हमको क्विकली चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जो दिमाग की, हमारी बुद्धि की लेने की क्षमता अब कम हो गई है। हमको, जैसे हम एग्जाम्पल में देना चाहूंगी, जैसे हम पिक्चर देखते थे, पुराने फिल्में देखते थे, 3-3 घंटे की हम फिल्में देखते थे। प्रेज द लॉर्ड। अब वेब सीरीज आ गई है छोटे छोटे पार्ट में, कितना 34, 35 मिनट, 47 मिनट ऐसे। तो हमारी जो एक बैठने की क्षमता थी वो अब रिड्यूस होके 1 घंटे पे आ गई है। फिर हम मोबाइल में वीडियो देखते थे, यूट्यूब पे वीडियो देखते थे, उसका टाइमिंग होता था 30 मिनट, मैक्सिमम 35 मिनट, लेकिन अब वो 10-15 मिनट पे आके रुक गया है। अब वहां से भी अब मुझे वो बड़ी बड़ी चीजें नहीं देखनी है, इंस्टाग्राम आ गए हैं, रील्स आ गए हैं, बाकी के और भी ऑप्शंस आ गए। उसमें टाइमिंग कितना होता है? 1 मिनट से 30 सेकेंड। और एक और प्रैक्टिकल बात बता दूं, हम वो 30 सेकेंड भी होल्ड नहीं कर पाते, हम उसको भी स्क्रॉल कर देते हैं। प्रेज लॉर्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। उसने क्या कंटेंट बनाया, सामने वाले ने क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, वो सब साइड में, लेकिन मेरी बुद्धि की लेने की, सुनने की, समझने की कैपेसिटी कम 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 और कम होती जा रही है। कहाँ पे 3 घंटे में सुन सकता था, कहाँ पर 1 घंटे पे आ गया, कहाँ आधा घंटा हो गया, कहाँ 15 मिनट हो गया, अब कहाँ 1-1.5 मिनट का हो गया, उसमें भी 30 सेकेंड है। 30 सेकेंड में भी मेरे पास सब्र नहीं है, संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है, मैं स्क्रॉल करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही एक समय था, मैंने आपको दुनिया का एग्जाम्पल, फिल्मों का एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि हम ये किया करते थे। आज हमारे अंदर वो पेशेंस लेवल, वो धीरज, शांति में बैठ के सुनना है, देखना है, समझना है, वो धीरज जो है हमारे अंदर, उसका लेवल डाउन हो रहा है, पेशेंस लेवल डाउन हो रहा है हमारे अंदर। तो वैसे ही हम, एक समय था, चर्च में शुरुआत में जाते थे, हमारे पास 3-3, 4-4 घंटे बैठने का समय होता था। अब क्या होने लगा, मुझे वर्शिप अच्छी लगती है ना, मैं सिर्फ वर्शिप में जाऊंगा, वचन तो वही ऐसे लगता है ताने मारते, तो मैं वचन नहीं अटेंड करूंगा, वर्शिप में कुछ ना कुछ बहाने करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। मैं ये विश्वासियों की बात कर रही हूँ, तो मैं वर्शिप सुन के बाहर निकल जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। दूसरे लोग, मुझे वर्शिप में तो इंटरेस्ट है नहीं, वचन मुझसे आज प्रभु क्या बात करना चाहता है, इसलिए क्या करूंगा, वर्शिप 1-1.5 घंटा चलती है ना, उसके बाद में चर्च में एंट्री मारूंगा, वचन लूंगा, और चर्च एंड होने से पहले ही, लास्ट की प्रार्थना से पहले ही मैं चर्च छोड़ दूंगा। तब जब हम 3-4 घंटा हम शुरुआती दौर पे बैठते थे, अब वो टाइम कट ऑफ होके 1 से 1.5 घंटा हो गया। 1 से 1.5 घंटे में भी हमारा ध्यान जो होता है, आधा फोन में होता है, आधा पड़ोसी पे होता है, आधा ये क्या कर रहा है, पास्टर मुझे ठीक से नहीं समझा रहे, वो ताने दे रहे हैं, ये देख रहा है तो मुझे ही देख रहा होगा, और अगर वो मुझे देख रहा है तो मेरे लिए पक्का यही सोच रहा होगा।
उनके हिस्से का देखना, उनके हिस्से का सोचना और उनके हिस्से की जो भी तकलीफें हैं वो हम ही सोच कर लेते हैं, जहां पर हम जिस जगह पर हम डिलीवर होने के लिए जाते हैं। मैं चर्च की बात कर रही हूँ मेरे प्रियो। आज हमारे अंदर क्षमता कम होती जा रही है। 3 घंटे बैठने वाले लोग, 4 घंटे बैठने वाले लोग आज आधा सरमन, आधा सर्विस अटेंड करते हैं चर्च में, आधी सभा अटेंड करते हैं, उसमें से भी आधा ध्यान उनका भटका हुआ रहता है। मुश्किल से 5 मिनट का प्रचार वो अपने साथ घर ले जाते हैं और उसमें भी वो 5 मिनट का प्रचार 1 हफ्ते तक टिका भी नहीं पाते हैं। अगर पास्टर पूछ लेंगे पुलपिट से कि पिछले हफ्ते क्या सिखाया था, तो जो नोट करते हैं वो अपने नोटबुक ओपन करेंगे, अरे हाँ ये बोला था। अब इतने होशियार तो हम हैं कि हमको बुक देख के याद आ जाता है, अरे पिछले हफ्ते ये बोला था। तो वहां पे पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की मदद नहीं हो रही है। हम बुक में से देखकर हिंट लेते हैं और याद करते ये सिखाया था। हमने अपने दिमाग पे जोर डाला ही नहीं, हफ्ते भर एक्सरसाइज किया ही नहीं कि उन 5 मिनट में, 10 मिनट में मैंने क्या सीखा। क्योंकि आज हमारी धीरज, आज हमारा सबर, पेशेंस लेवल जो है वो 0 होते जा रहा है। पहले के लोगों को पूछा जाता था, अरे चर्च में क्या लिया था, वो डेट के साथ बताते थे, अरे इस समय ये लिया गया था, ये समय पास्टर ने हमारे लिए प्रार्थना की थी, ये समय डिलीवरेंस हुआ था, वचन ने ये बात किया था, वचन ने मुझे यहाँ तोड़ा था, वचन मुझे यहाँ चुभा था, मेरे जीवन में वचन के द्वारा यहाँ पर बदलाव आया था। आज पूछो वो ऐसे दिमाग खुजाने लगते, क्या बोला था, कुछ तो अच्छा बोला था, क्या बोला था वो याद नहीं। क्या कभी आपने इस बात पे गौर किया ये क्यों हो रहा है? पहले तो तकलीफों में आप एकदम अन्य जाति की तरह बर्ताव करने लगते हैं, मेरे ऊपर ही प्रभु ये क्यों आता है, मैं तेरे लिए कितना अच्छा सेवा करता हूँ फिर भी मुझे बदले में ऐसे ही मिलता है, प्रभु मैं तो तेरे राज्य में कितना अच्छा करता हूँ लेकिन मैं वैसी कटनी नहीं काट रहा हूँ जैसे मैं काटना डिजर्व करता हूँ। डिजर्व क्या करते हैं ये आप ही खुद डिसाइड कर लेते हैं। जबकि अगर आप विश्वास करते हैं तो जब परखे जाने का समय आता है, विश्वास की परीक्षा आती है, तो क्या आप उस परीक्षा पे खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं? क्या आप प्रभु से पूछते हैं, प्रभु अब मेरे सामने ये परीक्षा आ गई है, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं क्या करूं, मैं कैसे खड़ा रहूं इस परीक्षा में? क्या हम पवित्र आत्मा से पूछते हैं? नहीं। जब परीक्षा आ गई, विश्वास गया साइड में, अन्य जातियों की तरह हम बड़बड़ करने लगते हैं, अन्य जातियों की तरह लोगों के साथ में अपनी तकलीफें बांटने लगते हैं, अन्य जातियों की तरह हमारी हरकतें होती है और विश्वास कहीं और ही रह जाता है। लेकिन यहां पर याकूब की पत्री में प्रेरितों के गोत्रों के लोगों के लिए लिखा जा रहा है जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आज हम भी चुने हुए लोग हैं। वचन हमसे कह रहा है आज, जब तुम नाना प्रकार की तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ो तो जानो कि तुम्हारे विश्वास की परख हो रही है, और विश्वास की परख हो रही है तो आनंद करो, क्योंकि विश्वास के परख के बाद जो बचेगा वो धीरज होगा, क्योंकि धीरज ही परमेश्वर को ओरिजिनली चाहिए। वेट ऑन द लॉर्ड्स टाइम। Praise the Lord. When time is right, I the Lord will make it happen. बाइबल बोलता है, बाइबल कंप्लीटली हर बार एक ही चीज में बोलता है, हमें परमेश्वर के समय पर भरोसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, परीक्षा आती है, हरकतें अन्य जातियों की तरह करते हैं, लेकिन विश्वास करते हैं। ये विश्वास प्रभु वाला विश्वास नहीं है, संसार वाला कॉमन फेथ। हम विश्वास करते हैं कि नहीं प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं, लेकिन वचन पे तो खड़े नहीं है। हमारा परमेश्वर का वचन तो कहता है, वो वाचा का परमेश्वर है, वो वचन में बंधा हुआ परमेश्वर है, वो अपने वचनों से हट नहीं सकता, टल नहीं सकता। वचन कहता है धरती आकाश टलेगी लेकिन उसका कहा हुआ कोई भी शब्द टलेगा नहीं। वो वचन का परमेश्वर है। हम वचन पे खड़े नहीं रहते, लेकिन हम ये विश्वास रखते हैं कि नहीं मैं तो विश्वासी हूं ना, प्रभु मेरा साथ देंगे, प्रभु मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, प्रभु मुझे त्यागेंगे नहीं। बात सही है, लेकिन वो त्यागेगा नहीं, ये आपको भरोसा है क्या? किसी प्रभु को ये कोटेशन दे के आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, प्रभु आपका तो वचन बोलता है आप मुझे छोड़ेंगे और त्यागेंगे नहीं, तो मतलब ये जो मुसीबत आई है मुझ पे आएगी ही नहीं। प्रभु भी बोलते होंगे, एक्सक्यूज मी, परीक्षा आई है, तू धीरज किधर रख रहा है, तू विश्वास किधर रख रहा है, तू मुझे परखने का चांस कहाँ दे रहा है? बड़बड़ करके तू फ्री हो गया, लेकिन क्या तूने बैठकर शांति में मुझसे सुना मैं क्या चाहता हूं इस परीक्षा के द्वारा तेरे अंदर क्या आए?
जब आपके पास परीक्षा आती है, आप कितना टूट के प्रार्थना करते हैं, कितना रोकर प्रार्थना करते हैं, कितना कंटिन्यू चर्च में जाते हैं, कंटिन्यू फेलोशिप में जाते हैं। भाई प्लीज समय है क्या, हमारे पास आइए ना, बहन प्लीज हमारे पास आइए ना, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ना, वचन बताइए ना। जैसे ही परिस्थिति निकली, रातों रात आप चेंज हो जाते हैं। आज क्या ये ईमानदारी है हमारे अंदर? क्या हम विश्वास योग्य ठहर रहे हैं? क्या हम परखे जाने का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम परखे जाने के प्रोसेस को जॉय कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं? या हमारा बिहेव आज भी अन्य जातियों की तरह ही है? क्योंकि हमको ये फेथ है प्रभु छोड़ेगा नहीं, हम मसीह में है ना। तो बाइबल का वचन बोलता है वो अपने नाम के निमित्त हमारी रक्षा करता है, क्योंकि यीशु नाम हमारे साथ लगा है, इसीलिए वो रक्षा करता है। लेकिन फिर हमारा विश्वास कहाँ गया? बहुत जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास की वजह से ये हुआ, तू विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर इस समय प्रभु यीशु मसीह ने आपके परीक्षा की घड़ी में ये वचन कह दिया, तेरे विश्वास के द्वारा हो, तो सोच लीजिए क्या होगा और कितना होगा और कब होगा। क्योंकि हम जानते हैं विश्वास तो है ही नहीं, कॉमन फेथ है हमारे पास। जैसे नॉर्मल हमारे पास कॉमन फेथ होता है, भैया हमको उला स्टेशन छोड़ेंगे क्या? फिर वो बोलेगा हाँ बैठेंगे, हाँ बैठिए छोड़ देता हूँ। हम पूछते नहीं भाई तेरे गाड़ी में पेट्रोल है, तेरे पास लाइसेंस है, तेरे पास बरोबर पेपर है या नहीं गाड़ी के, हम कुछ नहीं, हमको पता है ये भाई की गाड़ी में बैठे या हमको स्टेशन छोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ये कॉमन फेथ है, प्रभु ने बोल दिया प्रभु नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा, तो बस ये कॉमन फेथ है। लेकिन क्या उस फेथ पे हम अटल खड़े हैं क्या? प्रभु आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपके वचन ने कहा है आप नहीं छोड़ेंगे, मैं अंधकार को नहीं देखता, मैं डर को नहीं देखता, लेकिन मैं जानता हूं तेरा हाथ, तेरी पकड़ मुझसे कभी अलग नहीं होगी, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या आप ऐसे बात करते हैं क्या प्रभु से? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन किताब ये कहती है कि देखो मेरे भाई और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम अलग अलग तरीके की परीक्षाओं में पढ़ो, तो पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम ये जानो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से जो है वो धीरज पैदा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम क्या धीरज को अपना काम करने दे रहे हैं? क्या आज हम पेशेंस हमारे अंदर आ रहा है? क्योंकि विश्वास जब प्रभु में है और प्रभु के द्वारा परखा जाएगा, तब हमारे अंदर आनंद आएगा, क्योंकि हम जानेंगे अरे ये प्रभु की ओर से हो रहा है। हमें कंफर्ट रहेगा, ये प्रभु की ओर से हो रहा है, तो मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे मुसीबत से निकालने वाला भी वही है, क्योंकि वो रखवाला है। तो क्या आज मैं वैसा विश्वास रख रहा हूं क्या? क्या आज उस विश्वास को परखने के लिए मैं परमेश्वर के हाथों में दे रहा हूं क्या, ताकि वो विश्वास जब जाए तो दुगुना होकर आए? विश्वास प्लस धीरज, ये दोनों चीज मुझ में आए। क्या आज मैं परमेश्वर को उतनी इजाजत दे रहा हूं कि प्रभु मेरे विश्वास को तू परख, और जब तूने परीक्षा लाई है तो क्या मैं पवित्र आत्मा के नॉलेज के द्वारा ये समझ पा रहा हूँ क्या कि ये विश्वास जो है, ये परीक्षा जो है, ये प्रभु की ओर से आई है और परमेश्वर मुझ में इंटरेस्टेड है, इसीलिए परमेश्वर इस परीक्षा को मेरे जीवन में अलाउ कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर भी देखे जब हवा आती है तो तू गेहूं के समान टिकता है या भूसे के समान उड़ जाता है। इसीलिए हमें आनंद करना है, क्योंकि परमेश्वर का ख्याल, परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर है, परमेश्वर हमारी स्तुति ले रहे हैं, हमको जॉय करना है। वाह प्रभु आपका ध्यान है, इसके लिए ये टेस्ट आया, इसके लिए परीक्षा आई है, इसके लिए मेरे परिवार में गड़बड़ी आई है, इसके लिए मेरे फाइनेंस में लॉस आया, इसके लिए मेरे जॉब गया है, इसके लिए मेरे रिश्तों में, मेरे माँ बाप के रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में, बाप बच्चों के रिलेशन में, माँ बच्चों के रिलेशन में प्रभु इसीलिए गड़बड़ी आई है, ताकि आप देखें कि आप का विश्वास मेरे अंदर इस परीक्षा में कितना स्ट्रॉन्ग, अटल ठहरा रहता है। क्या हम प्रभु के साथ ऐसे विश्वास में खड़े रहते हैं क्या? अगर नहीं तो आज से हम वो कोशिश करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। याकूब पहला अध्याय वचन 1 से लेकर 3 तक ध्यान रखेंगे कि जब भी परीक्षाएं आती है विश्वासियों के जीवन में, बाइबल का वचन कहता है हम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या होता है? भलाई को उत्पन्न करती है। तो क्या हम इस स्क्रिप्चर पर भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, कि भले कोई भी बात हो, नाना प्रकार की परीक्षाएं हो, डिफरेंट तरह तरीके कोई भी तरफ से हमारी तरफ हमले हो रहे हो, लेकिन हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। मैं जानता हूं भले
तकलीफ में, इस परीक्षा में मैं इस जगह अटका हुआ हूँ, मैं इस जगह पर अटका हूं, लेकिन मैं जानता हूं एंड ऑफ द डे रिजल्ट मेरे ही फेवर में निकलेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। और वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए सारी परिस्थितियां मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी परमेश्वर के द्वारा। तो बाइबल का वचन कहता है, आगे का वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी, मुझे अचानक याद आया, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। चौथा वचन कहता है, लेकिन धीरज को भी पूरा काम करने दो। पहले परीक्षा एंजॉय करो ताकि विश्वास परखा जाए, विश्वास के परखने से धीरज आए। अब धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। अब सिद्ध के लिए यहाँ यूनानी मतलब है, हिब्रू का मतलब है, इसमें हिब्रू सिद्ध का मतलब पूरी तरह से विकसित होना, पूरी तरह से डेवलप होना, पूरी तरह से बनना, उसे कहते हैं सिद्धता। वचन 4 कहता है, धीरज को भी अपना पूरा काम करने दो। परीक्षा आई, परीक्षा ने विश्वास को हिलाया, विश्वास प्योर विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास अलग हुआ। अब वो विश्वास जो है प्रभु के हाथ में गया, प्रभु ने ठोक बजाकर पेशेंस का फल लाया। अब पेशेंस को पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे पूरे और सिद्ध होते जाओ, परिपक्व होते जाओ, ताकि जब दोबारा परीक्षा आए तो वापस वहां से शुरू ना हो। परीक्षा, फिर विश्वास अलग, फिर उसमें से धीरज अलग, अब सिद्धता की ओर। तो वैसा नहीं हो, अब जब भी परीक्षा आए तो सिद्धता के बाद जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाले हैं वहां से शुरुआत हो, ना कि फिर से जीरो से शुरुआत हो। तो इसलिए बाइबल कहता है धीरज को भी अंत में अपना पूरा काम करने दो ताकि हम पूरे पूरे और सिद्ध हो जाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह थे, जैसे वो 100% परमेश्वर थे इस धरती पर, वैसे 100% वो मनुष्य भी थे। तो वैसे परफेक्ट मनुष्य बनकर 100% परमेश्वर की सहायता के द्वारा हम भी वैसे चाल चल सकते हैं यीशु मसीह की तरह, और हम उसी के चाल चलन पर, उसी के जैसे विश्वास में, उसी की तरह पिता की संगति में, उसी तरह चेलों की सुधि लेते हुए, कामों को करते हुए, परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर बढ़ाते हुए हम पूरे पूरे और सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना 14:12 कहता है, जो काम मैंने किए तुम उससे बढ़ के काम करो, वरन उससे भी बढ़ के काम करो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने रास्ते चलते अंजीर के पेड़ को सुखाया। चेले बोलते हैं, अरे यीशु मसीह देखो अंजीर का झाड़ सूख गया। यीशु मसीह पलटते और बोलते, अरे क्या अंजीर के झाड़ की बात करता है, तू पहाड़ को बोल, पहाड़ भी इस जमीन से हटेगा, और उसको बोल किधर लैंड करना है, समुद्र में लैंड कर, वो समुद्र में भी झाड़ डूबेगा। तू अंजीर के झाड़ की क्या बात करता है, तू नाना प्रकार की परीक्षा की क्या बात करता है। तुझे 100% मनुष्य मैं बनाऊंगा ताकि 100% परमेश्वर तुझे फेवर करे, और जब हम उस सिद्ध परमेश्वर के साथ मिलेंगे तो हम भी पूरे पूरे और सिद्ध होते जाएंगे। हमें 100% विश्वास करना है, कॉमन फेथ नहीं करना है, हेवनली फेथ करना है, गॉडली फेथ करना है, गॉड काइंड ऑफ फेथ करना है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है कि परीक्षा में वो है, आंधी तूफान में वो है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे त्यागेगा नहीं, लेकिन वो मेरे साथ है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। और उसका ही शब्द है कि प्यार करने वालों के लिए हर चीज़, हर परीक्षाएं, हर तकलीफ, हर दुख, हर ट्रायल, हर टेम्पटेशन, हर उतार चढ़ाव मिलके क्या होता है, मेरे फेवर में, मेरे भलाई की चीज़ें ही पैदा होगी। प्रेज द लॉर्ड। आई होप आपको समझा हो मेरे प्रियो। वचन क्या कहता है, वचन में हर चीज है, वचन में हर जवाब है। परिस्थिति को टाल मटोल मत कीजिए, नहीं नहीं नहीं, अभी पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है। आपको क्या पता है कि परीक्षाएं आती है तो आदमी का संतुलन हिल जाता है। एग्जैक्टली संतुलन हिल जाता है, उसके लिए वचन कहता है, उसी अध्याय में, उसी चैप्टर में लिखा है, तुम्हें शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड। शांत रहो, तुम्हें परमेश्वर की शांति मिले। बाइबल बोलता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, संसार की नहीं जो मिक्स है, जिसमें गड़बड़ी है। यीशु मसीह कहता है मैं अपनी शांति, क्योंकि हम उसको बुलाते हैं शांति का राजकुमार, शांति का ऑनर, शांति का मालिक। वो कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। ये तब कहा था उसने जब वो ऊपर जा रहा था स्वर्गारोहण की तरफ,
तब उसने कहा था शांति तुम्हें देकर जाता हूँ। आज उसको कितने साल हो गए, 2024वें साल के अंत में हम चल रहे हैं, वो शांति आज हमारे पास है, लेकिन हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं उसको। हमारे अंदर ऑलरेडी परमेश्वर का दी हुई शांति है, हमें उस शांति के साथ, उस संयम के साथ ये जानना है और जॉय करना है कि मेरा परमेश्वर है, हर घड़ी हर पल मेरे साथ, मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता। जैसे दाऊद कहता है, भले ही मैं घोर अंधकार की तराई से होकर क्यों ना गुजरूं, लेकिन तू मुझे कभी नहीं छोड़ता। दाऊद को तब भरोसा था यहोवा परमेश्वर पर। आज हमारे पास यीशु मसीह है, यीशु मसीह का पवित्र लहू है, आज हमारे पास अनुग्रह है और पवित्र आत्मा हमें तोहफे में मिली है, बयाने में मिली है। मेरे प्रियो, टोकन है, पवित्र आत्मा हमें टोकन में मिली है कि ये लो बच्चा, टोकन लो पवित्र आत्मा, ये गारंटी है कि मैं आ रहा हूं वापस तुमको लेने, जहां मैं हूं वहां पे तुम भी रहोगे। आज हर प्रोफेसी पूरी हो चुकी है मेरे प्रियो, एक ही प्रोफेसी बाकी है। वचन कहता है मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, वो रास्ता तुम जानते हो, उस रास्ते को फॉलो करो। यीशु मसीह बोलता वो रास्ता वो खुद है, मार्ग सत्य जीवन वही है, वही मार्ग है। आज हमें उसके वचनों पे चलते हुए जहां पर हमारे लिए घर है वहां पर पहुंचने का रास्ते पे हमें चलना है मेरे प्रियो। इसीलिए विश्वास को थामे रहिए, परीक्षा में एंजॉय कीजिए। हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए हिले, लेकिन परमेश्वर की शांति काफी है आपको फिर से ठिकाने पे लाने के लिए। परमेश्वर को अपना ताबा दीजिए, प्रभु को अपनी अथॉरिटी दीजिए। प्रभु आप मुझे चलाइए, मैं मनुष्य हूँ प्रभु, मैं डर जाता हूँ, मैं हिल जाता हूँ, मैं मनुष्य नॉर्मल साधारण मनुष्यों की तरह, अन्य जातियों की तरह चिंता करने लगता हूँ, घबरा जाता हूँ। लेकिन प्रभु आप मेरी शांति है, आप मेरा आनंद है, आप मेरा बल है। मैं जानता हूँ आप मेरा शरण स्थान है, आप मेरा गढ़ है, आप मुसीबतों में बहुत ही इजीली मिलने वाली मेरी हेल्प है। प्रभु को बोलिए, वो अनसुना नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर को मैं एक चीज़ जानती हूँ, हमारे परमेश्वर को एक ही चीज़ है जो नहीं आती है। मैं फिर से बोलती हूँ, एक चीज़ हमारे परमेश्वर को नहीं आती है, उसके प्यारे बच्चों की प्रार्थनाओं को अनसुना करना। परमेश्वर को वो नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है वो ऊँघता नहीं, वो ताकता रहता है। इज़राइल का वो रखवाला है, वो ऊँघेगा नहीं और सोता नहीं है। इज़राइल हम हैं, चुनी हुई जाति हम हैं। बाइबल का वचन कहता है वो ऊँघता नहीं है, वो सोता नहीं है। वो एक चीज़ नहीं कर सकता, अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को लेट गो, बाईपास, नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वो हमेशा सुनता है, उसकी नज़रें हमेशा हम पे लगी रहती है। तो आइए ऐसे परमेश्वर, जिंदा दिल परमेश्वर के साथ में बने रहे, दोस्ती कीजिए। उसका शब्द क्या कहता है, परमेश्वर के वचनों से दोस्ती कीजिए। वचन में परमेश्वर का हृदय है, जो वचन के करीब है वो परमेश्वर के हृदय को जानता है। बोलने में शर्माए नहीं कि मैं हाँ अपने पिता के हृदय को जानता हूँ, क्योंकि मैं वचन को जानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के हृदय को जानिए, परमेश्वर की इच्छा को जानिए। वचन में हर चीज लिखी हुई है, वचन परमेश्वर के दिल का रास्ता है। वचन को बने रहिए, वचन में बने रहिए और परमेश्वर के हृदय के और करीब जाते रहिए, ताकि परमेश्वर अपनी गूढ़ बातें, गुप्त की बातें, सीक्रेट बातें जो हजारों सालों से सीक्रेट है आपके ऊपर, वो रिवील करे। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझा हो। एंजॉय कीजिए परीक्षा में, विश्वास को काम करने दीजिए, ताकि धीरज जो है हमारे अंदर पैदा होने की शुरुआत हो। और धीरज को परखे जाने के लिए भी परमेश्वर के हाथ में दीजिए, ताकि हम परफेक्ट बनते जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।